क्लास 12th स्टूडेंट, देखो ये चैप्टर 6 है आपका मैक्सिमा मिनिमा। ये जो सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 6.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, गलत भी करते हैं, तो इसको चलो परमानेंट समझ लेते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार आया भी है एग्जाम में। तो यहाँ पे इसको फिर आज के बाद दोबारा दिक्कत नहीं होगी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। तो देखो पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई भी सिलेंडर है उसका गिवन है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जब बोलेगा सरफेस एरिया गिवन सरफेस, तो इसका मतलब समझ लेना कि कुछ नहीं बोला है तो समझिएगा टोटल सरफेस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो कोई भी सिलेंडर है अगर वो मैक्सिमम कब होगा, जब उसकी डायमेंशन हाइट और डायमीटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी वो बैलेंस शेप में बनता है और जो बैलेंस शेप बनेगा तभी मैक्सिमम होगा, ठीक है। कहानी तो समझ गए होगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे देखो ये फिगर से देखिए। हम क्या कहते हैं, हम आपको हमेशा बताए हैं कि एक पिक्चर जो होती है 1000 वर्ड की इक्वल होती है। ये समझो ये आपका सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है h और ये इसका सेंटर है O और ये है रेडियस r ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, S क्या होता है 2 पाई r h प्लस कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई r h और टोटल और टॉप और बॉटम का एरिया मिलाएंगे दोनों सर्कल का तो 2 पाई r स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ से h निकाल लो, यस माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होगा, यही मैक्सिमम मिनिमम करना है, पाई r स्क्वायर h होता है। अच्छा मैक्सिमम मिनिमम बताया आपको, सिंगल वेरिएबल करिए, कई बार बताया हूँ ना। ये क्या बताया हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए सिंगल वेरिएबल करिए। गिवन सरफेस एरिया फिक्स है, ये एस क्या है फिक्स है, जो गिवन है वो फिक्स है ना। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है भैया सरफेस एरिया, एच की वैल्यू यहाँ रख दो, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, पाई से पाई काट दो, आर से आर की पावर काट दो, ठीक है। तो अब इसको यूं लिख सकते हैं एस आर बाई 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को अलग कर दिया, ठीक है। अब आर से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 पाई आर स्क्वायर अपान, यहाँ 2 केवल बचा है तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये अपना आर का फंक्शन बन गया है वैल्यू ना। मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए बी डैश आर कर लेते हैं और उसको इक्वल टू करेंगे 0 के, क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। तो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करेंगे तो यस बाई 2 तो कांस्टेंट की तरीके से डील होगा, क्योंकि यस आपको गिवन है तो यस बाई 2 आएगा केवल। यहाँ आएगा माइनस 2 पाई आर, क्यों, आर की पावर बगल में आएगी, इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी ये। तो यहाँ से बी डैश आर क्या कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यस बाई 2 माइनस 2 पाई आर इक्वल टू 0। तो यस इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर, ये बढ़िया है। अब मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको करना ही है तो बी डबल डैश आर करके एक बार देख लीजिए, बी डबल डैश आर करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई आएगा। अब आर की कोई भी वैल्यू आप रखोगे, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम आर है, तो समझ पा रहे होंगे दैट आर इक्वल टू यस अपान 4 पाई पे ये क्या होगा वी डबल डैश आर निगेटिव होगा। देखो भैया यहाँ पे आर है नहीं तो जी प्लस करके 0 इंटू आर कह दो, जो फ्री फ्रॉम आर है तो आर की कोई भी वैल्यू रखोगे तब भी ये माइनस 2 पाई ही आएगा, इसलिए निगेटिव है। तो मतलब यहाँ पे आर इक्वल टू यस बाई 4 पाई पे क्या होगा, इस पर मैक्सिमम होगा ना, वैल्यू मैक्सिमम होगा। अगर निगेटिव आया तभी तो मैक्सिमम होगा। अब जो आपका ये फार्मूला है एच वाला, इसमें जो है आप वैल्यू एस की रख दीजिए, क्या निकाले हो 4 पाई आर, इसी पे तो मैक्सिमम आ रहा है ना। तो हाइट और यही तो दिखाना है कि हाइट जो है डायमीटर की इक्वल होगी ना, तो हाइट वाले फार्मूले में रखेंगे, एस इक्वल टू क्या रख देंगे 4 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर,
एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिएगा, यस आर तो हो गया, यहाँ पे 2πr³ होगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस इक्वेशन को देख लीजिए। तो ये तो ठीक है s/2, यहाँ पे 3 बगल में आएगा, क्या आएगा 3, और πr² हो जाएगा। तो ये इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यस इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 6। देखिए भाई गलती सबसे हो जाती है, उसके लिए सॉरी ना। तो यस इक्वल टू 6πr² आएगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू कर दीजिए √s/6π ना। ये देखिए r यहाँ से निकालेंगे तो s/6π रूट लग जाएगा, तब भी इस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो s की वैल्यू हम रखेंगे 6πr²। क्या रखेंगे, 6πr² हाइट वाले फार्मूले में, क्योंकि हाइट का रिलेशन लाना है डायमीटर से। ठीक है, और अपान है 2πr, तो यहाँ पे आएगा 4πr² ऊपर, और नीचे आया 2πr ना। तो पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2r। तो ये हाइट जब मतलब क्या, सिलेंडर बैलेंस हो गया, बैलेंस होने का मतलब जब इसकी हाइट इसके डायमीटर की इक्वल हो गई तो बैलेंस हो गया फिगर, और तब मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपको बेसिक से लेकर यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा। देखो सबसे पहले तो s लिखो, यस टोटल सरफेस एरिया फार्मूला, h को इन टर्म्स ऑफ s निकाल लिया, क्लियर, क्योंकि जो गिवन है s तो वो कांस्टेंट तरीके से दिया होगा। यस ये आ गया, अब वैल्यू में मैक्सिमम मिनिमम करना है तो h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r रख दिया, विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया, तो इस गलती हुई थी, आप समझ गए होंगे। तो इसको β/r किया, इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 6πr² है, इसको डबल बार डिफरेंशिएट किया, इस वैल्यू पे ये नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हाइट का फार्मूला से h इक्वल टू 2r आ गया। इस तरीके से पूरा बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिया गया, जो कि परमानेंट समझ में आया होगा आपको। और हम भी जो है सेल्फ स्टडी से ही IISS और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, और आप प्रूफ चाहो तो साइट पे देख सकते हो। और जो है हमें पता है आप कहाँ अटकते हो बेसिक में, तो आपको जो है अच्छे से एक एक चीज़ समझाई जा रही है, इसलिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करो, और आपका मैथ पक्का अच्छा हो जाएगा।